किस मीडियम के आप स्टूडेंट? मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप क्लासेस कितने टाइम से ले रहे हो दृष्टि आईएएस में? दृष्टि आईएएस में मैं 2023 से ले रही हूँ। मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि दृष्टि मतलब अच्छी होगी, उससे वो मतलब काफ़ी बेस्ट है और प्रीमियम भी हिंदी मीडियम के सबसे बेस्ट है। और गर्ल्स के लिए कैसा इन्वायरमेंट है, स्पेशली अगर हम बात करें ओल्ड राजेंद्र नगर करोलबाग में? गर्ल्स के लिए तो वैसे अच्छा इन्वायरमेंट है, फैसिलिटी अच्छी है और यहाँ पे जो गार्ड रहते हैं उसमें फीमेल्स भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उसको सॉल्व आउट किया जाता है। तो सेम टीचर जो वहाँ पे पढ़ा रहे थे वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? वही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। मुखर्जी नगर से अपना दृष्टि आईएएस चला गया, कहीं और जाएगा, बंद चल रही है क्लासेस, ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं, रेगुलर क्लासेस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सेम इन्वायरमेंट फील हो रहा है जो वहाँ पे हो रहा था मुखर्जी नगर में आप लोगों को? हाँ जी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे कैसा है? बहुत अच्छा है। विकास सर सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसा नहीं है। विकास सर स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ करते भी है और कर भी रहे हैं। Right. वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पे शिफ्ट करवा दिए। विकास सर नाम ही उनका काफी है। बात हो रही थी कि एक बड़े क्लासरूम होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फायर सेफ्टी मेजरमेंट पूरे होने चाहिए, सीढ़ियाँ वगैरह होनी चाहिए, तो ये सारी यहाँ पे क्लासरूम में है व्यवस्था? हाँ, इस यहाँ पे तो देख सकते हैं, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीढ़ियाँ भी सही तरीके से, क्योंकि अभी बैक साइड और भी बनी हुई है। सब कुछ है, लिफ्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उससे अच्छा है मुखर्जी नगर से। अभी आप क्लास करके आए हैं, तो सबसे पहले आज की क्लास के क्या टॉपिक की थी या क्या सब्जेक्ट की, ये बताएं। आज तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया है, जलवायु पढ़ाया है। हाँ, कौन से टीचर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं? ये संजीव शर्मा सर पढ़ा रहे हैं। ओके, सो सेम वहाँ पे जो पढ़ा रहे थे वही यहाँ पे? हाँ, वही फैकल्टी। यहाँ पे कुछ टीचर चेंज हुए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुए हैं, वही टीचर्स आ रहे हैं। ये तो बाकी है, और जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं क्लास में उसका एनालिसिस होता है नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, और प्लस वीकली अगर देखा जाए जो भी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियसली उसका टेस्ट भी हो रहा है अभी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ करोलबाग में। आप सभी को पता होगा कि जब जो करोलबाग ओल्ड राजेंद्र नगर में जो इंसिडेंट हुआ था वाटर फ्लड का, उसके बाद जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी गड़बड़ा गई है। यानी कि कुछ कोचिंग्स चल रही हैं, कुछ ही कोचिंग्स चल रही है। मुखर्जी नगर में तो ऑलमोस्ट कोचिंग बंद चल रहे हैं, और जो सबसे बड़ी कोचिंग थी मुखर्जी नगर की दृष्टि आईएएस, उसमें तमाम प्रकार की अफवाह आ गई थी कि नोएडा जा रही है दृष्टि, दिल्ली में अब क्लासरूम नहीं चलेंगे। सो अभी हम ओल्ड राजेंद्र नगर यानी कि करोलबाग के क्लासरूम में आए हैं दृष्टि के। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्लासेस चल रहे हैं हिंदी मीडियम के, स्पेशली अगर हम बात करें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के, और उनसे आज हम बात करेंगे कि क्या वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल पा रही हैं और किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था है आसपास। क्या वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ वही सेम इन्वायरमेंट फील कर पा रहे हैं जो कि मुखर्जी नगर में करते थे, और क्या ये जो करोलबाग है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बेटर प्लेस है। सो आज हम डिटेल में उनसे बात करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो दृष्टि आईएएस है वो विधिवत रूप से हिंदी मीडियम के बैचेस हैं वो करोलबाग में रेगुलर चलते रहेंगे। और चलिए डिटेल में जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नगमा तबस्सुम है। ओके, किस मीडियम के आप स्टूडेंट? मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप क्लासेस कितने टाइम से ले रहे हो दृष्टि आईएएस में? दृष्टि आईएएस में मैं 2023 से ले रही हूँ। ओके, आपका नाम क्या है? ताना, ओके, किस मीडियम से तैयारी कर रहे हिंदी मीडियम। हैं? हिंदी मीडियम। आप पहले मुखर्जी नगर में क्लास ले रहे हैं? नहीं, आप यहाँ से ही ज्वाइन करें, तो कितना टाइम हो गया क्लास में? दिसंबर से किया था। दिसंबर से, मतलब कि इंसिडेंट के पहले से ही आप क्लास कर रहे हो यहाँ पे? हाँ। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम के क्लासेस विधिवत रूप से चलाए जाते हैं, मतलब जो फैसिलिटीज मुखर्जी नगर जैसे हिंदी मीडियम का हब माना जाता था। हाँ यहाँ पे फैकल्टीज वही सब टॉप लेवल के जो रहते हैं वही सब पढ़ा रहे हैं? हाँ, ओके, और फैसिलिटीज वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे क्या फैसिलिटीज है? सब अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम पायल है। ओके, किस मीडियम में तैयारी? हिंदी मीडियम में। हिंदी मीडियम में। कब से ले रहे हो यहाँ पे क्लास? यहाँ पे 1 ईयर होने वाला है हम लोगों को। 1 ईयर ऑलमोस्ट। दिसंबर जैसे पहले स्टूडेंट। हाँ जी। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं? जैसे कि मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम का हब माना जाता है, लेकिन करोलबाग में भी दृष्टि के विधिवत, मैं पिछले सेंटर में भी होकर आया हूँ, यहाँ पे भी क्लासरूम चल रहे हैं। यहाँ पे भी क्लासेस अच्छी लगती है हिंदी मीडियम की, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी देते हैं, ऐसा नहीं है, और पढ़ने में भी अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ नहीं। टीचर्स भी अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छा पढ़ाते हैं। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ, सॉरी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों की कंपेटिबिलिटी या फिर आप कैसा फील करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन वाइज या फिर माहौल वाइज? ऐसा तो अभी नहीं, कंपैरिजन नहीं किया है, पर बेहतर ही है, दोनों जैसा भी है बेहतर है। ओके, बेहतर जी। जैसे कि मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे अकोमोडेशन हो या फिर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपने अकॉर्डिंग पहले से सेट है, क्योंकि बरसों से वहाँ पे सिस्टम चला हुआ है आ रहा था। तो यहाँ पे वो कैसा है? यहाँ पे अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, तो इतना तो ध्यान दे रहे हैं कि हिंदी में के स्टूडेंट को कभी दिक्कत ना हो ऐसी, फिर भी अच्छा ही है।
ओके, और गर्ल्स के लिए कैसा इन्वायरमेंट है, स्पेशली अगर हम बात करें ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग में? गर्ल्स के लिए तो वैसे अच्छा इन्वायरमेंट है, फैसिलिटी अच्छी है, और यहाँ पे जो गार्ड रहते हैं उसमें फीमेल्स भी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उसको सॉल्व आउट किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि दिसंबर से क्लासेस चल रहे हैं इन लोगों के, तो आई थिंक यहाँ पे हिंदी मीडियम के कंटिन्यूसली क्लासेस चलते रहेंगे। राइट, आपका क्या नाम है? ज्योति। आप भी अभी क्लासरूम से आ रहे हैं? यस सर। आज किस चीज़ की क्लास थी वैसे, कौन से टॉपिक की थी? एशियन हिस्ट्री की क्लास थी। ओके मैडम, आपका ऑप्शनल क्या है वैसे? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, तो आप अभी जीएस के क्लासेस यहाँ पे कर रहे हो, तो अभी आपने बताया कि विधिवत क्लासेस चल तो रहे हैं, बट जो आपका अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रहे। जी हाँ। तो जो फ्यूचर में एस्पिरेंट आना चाहते हैं, करोल बाग में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, अगर वो ज्वाइन करना चाहती हैं तो दोनों जगह एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बेटर है यहाँ बेकार है, दोनों ही जगह अच्छी फैसिलिटी है, अच्छा ही पढ़ाते हैं। ऑफलाइन की अपेक्षा है कि ऑनलाइन ही ज्वाइन करे, वो घर पे मतलब सेम कंटेंट यहाँ से वही जाती है। कोई मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन में कुछ और पढ़ाई जाती है। तो बेहतर होगा कि ऑनलाइन करके घर से आराम से कर सकते हैं। यहाँ आने पे मतलब खर्च भी ज़्यादा होता है, तो मतलब असुविधाएं तो हर तरह से झेलना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि वो ऑनलाइन ज्वाइन करके घर पे आराम से पढ़ सकते हैं सेम कंटेंट। ओके, तो सेम टीचर जो वहाँ पे पढ़ा रहे थे वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? वही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ओके, और जो फैसिलिटीज हैं लाइक कि मेंटरशिप हो गया, एक्स्ट्रा जो चीजें मिलती हैं क्लासरूम के साथ, वो सारी मिल रही हैं यहाँ पे? हाँ, सब मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ऑल द बेस्ट। आपका नाम? आदित्य राज। ओके, कौन सा बैच है आपके? मेरा F67 है। पहले मुखर्जी नगर में? हाँ, पहले मुखर्जी नगर, अभी भी वही है। ओके, अभी भी वही है। वही बैच यहाँ पे करोल बाग में चल रहा है? चल रही तो अभी आप रहे कहाँ रहे हो? अभी मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर ही रहे हो, तो सेम फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं जो कि मुखर्जी नगर में चल रही थी? सेम है, सेम है, इसमें कोई कमी नहीं की गई है। ओके, जैसे कि अफवाह चल रही है कि मुखर्जी नगर से अपना दृष्टि आईएएस चला गया, कहीं और जाएगा, बंद चल रही है क्लासेस, ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं, रेगुलर क्लासेस चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कब करना? विजय निरंजन। ओके, सो आप कितने टाइम से क्लासेस कर रहे हो? 2 मंथ हो गए हैं। मतलब सेम बैचेस में हो, राइट ना? ओके, सो यहाँ पे सेम इन्वायरमेंट फील हो रहा है जो वहाँ पे हो रहा था मुखर्जी नगर में आप लोगों को? हाँ जी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, एक और यहाँ पे कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कैसा बैठ रहा है? और जो एक कंपटीशन की भावना होती है कि इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, सो एक पता चलता है ना उन लोगों के साथ रहते हैं कि हाँ उनमें क्या अलग चीज़ें हैं काइंड ऑफ? नहीं, वो तो इतना मिलना अलग से बेस हमारा अलग ही है, और जहाँ आ रहे हैं सीधे भागते भागते आ रहे हैं और फिर हाथों हाथ आ रहे हैं, तो उसमें इतना नहीं है इंग्लिश मीडियम से मिलना। लेकिन फिर भी है, यहाँ का माहौल है, तो आगे देखते हैं कैसा होता है। अभी आप क्लास करके आए हैं, तो सबसे पहले आज की क्लास के क्या टॉपिक की थी या क्या सब्जेक्ट की, ये बताइए। आज तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाया है, जलवायु पढ़ाया है। हाँ, कौन से टीचर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं? ये संजीव शर्मा सर पढ़ा रहे हैं। ओके, सो सेम वहाँ पे जो पढ़ा रहे थे वही यहाँ पे? हाँ, वही फैकल्टी। यहाँ पे कुछ टीचर्स चेंज हुए? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुए हैं, वही टीचर्स आ रहे हैं। अच्छा, जैसे जो डिस्टरबेंस हुआ है वहाँ, उसके बाद से दृष्टि ने आपको किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करा है सो दैट कि स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन या फिर पढ़ाई है वो हैम्पर ना हो क्लासेस की वजह से? पढ़ाई को लेके काफ़ी सपोर्ट किया है। नेहरू बिहार में भी उनके काफ़ी स्टडी सेंटर खुले हुए हैं जहाँ से हम लोग नोट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भी वो फैसिलिटी है, वहाँ भी हम लोग जाते हैं, प्रॉपर अपने आंसर सबमिट कर रहे हैं, मतलब फैसिलिटीज़ अच्छे से दे रहे हैं। फ्यूचर में जो एस्पिरेंट्स आना चाह रहे हैं, दिल्ली ऑप्शन रहेगा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, करोल बाग तो है ही, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी हमारे नए भाई यहाँ आना चाहते हैं तैयारी करने के लिए, तो वो आए। 1 मंथ 2 मंथ सबसे पहले अपना ये जगह का निर्धारण कर लें कि उन्हें रहना कहाँ है, वो किस अकॉर्डिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है उन्हें, क्योंकि फैकल्टी दृष्टि की सारी एक जगह पर, मतलब दोनों जगह पे कहीं ना कहीं सही है। और ऐसा नहीं है कि जहाँ नोएडा गया 30 मिनट का रास्ता है, और अगर किन्हीं टीचर का उनको पढ़ने का, जैसे मान लीजिए दृष्टि का कोई भी फैकल्टी है, कोई टीचर बहुत ज़्यादा ही पढ़ा रहे हैं, कोई नोएडा ना जा पाए, कोई करोल बाग में है, तो जब उनकी क्लासेस लगेगी तो दृष्टि इतना परमिशन देती है कि आप यहाँ से यहाँ अभी आके उस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ओके, ये आई थिंक स्टूडेंट्स के साथ जस्टिस हो गया है, वो अपने फेवरेट टीचर्स के साथ या फिर जो टीचर्स के साथ कंटिन्यू कर रहे थे क्लासेस यहाँ पे या फिर करोल बाग में कंटिन्यू कर सकते हैं। बस थोड़ा ट्रैवलिंग का जो कन्वेंस है उसको मैटर कमेंट करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो ऑल द बेस्ट यार, थैंक यू। ओके, आपका नाम?
मेरा नाम दिनेश कौशिक है। सो दृष्टि के आप स्टूडेंट है, किस मीडियम के स्टूडेंट है? मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट। हिंदी मीडियम के। तो यहाँ पे आप क्लासेस ले रहे हैं? हाँ जी। कितने टाइम से ले रहे हैं? अभी एक ही महीना हुआ है। एक ही महीना। 15 अगस्त के आसपास। मतलब जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद यहाँ पे? हाँ जी, उसके बाद ही जब वो हुआ था तब आए थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बंद हो गई थी और 15 अगस्त के आसपास दोबारा। जैसे कि वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद देश में एस्पेंट्स में ये माहौल हो गया कि दिल्ली में नहीं रहना चाहिए, जब तक हो सकता है सेल्फ स्टडी करना चाहिए। उसके बाद आप आए तो पेरेंट्स का रिएक्शन एंड देन यहाँ पे कैसी सिचुएशन थी? क्या आप ज़्यादा पैनिक थे? क्या माहौल था? यही था कि हाँ, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो क्राइम तो होता ही है, लेकिन अगर अब यूपीएससी के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे मिलता है, बेस जहाँ पे सही से बनता है, वो मतलब दिल्ली में आके ही बनता है। तो दिल्ली में आने का कुछ फ़ायदा भी और कुछ नुकसान भी है। जैसे अभी रिसेंटली भी एक डेथ हुई है, मर्डर केस मान रहे हैं सभी उसको, तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी और कहीं पॉजिटिव भी हैं कुछ चीज़ें। तो अलग अलग रहता है कि जैसे घर वाले बोलते हैं कि अपना कुछ सावधानियां बना के रखो, अगर वो सावधानियां बना के रखते हैं तो ठीक है, अपने काम से काम रखो और सीधे चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑल्दो दिल्ली में जो स्टूडेंट्स हब है वहाँ पे सेफ्टीज वगैरह काफ़ी रहते हैं। रात में आपको 1-2 बजे तक स्टूडेंट नॉर्मली घूमते मिल जाएंगे, इवन गर्ल्स तक मिल जाते हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि गर्ल्स को सेफ्टी इशूज़ ज़्यादा होते हैं। सर ऐसा है ना कि जो लड़कियां प्रिपरेशन करती हैं वो, क्योंकि उन्हें जाके एडमिनिस्ट्रेटिव संभालना है, एक स्टेट संभालना है, तो इतनी तो वो अपने आप में स्ट्रांग होती ही हैं, फिजिकली और मेंटली भी। फिजिकली शायद ना भी हो लेकिन मेंटली तो वो स्ट्रांग होती हैं। राइट। और वो सारी चीज़ें जानते हैं जो कि एक गर्ल्स को अपने सेफ्टी मेजर्स के लिए रखने चाहिए। राइट सर ऐसा है कि ऐसी सर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि वो अपने लिए मतलब कि कोई ऐसी चीज़ रख सकती हैं और अपने आसपास बता सकती हैं। राइट। ऑल्दो जो स्टूडेंट एरिया है वहाँ पे पुलिस की पेट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपने मुखर्जी नगर भी देखा होगा, करोल बाग भी देखा होगा, हर जगह बैरिकेड लग जाते हैं रात में और पुलिस की जो PCR वैन होती है वो घूमती रहती है। राइट। हाँ, यस। आपने मुखर्जी नगर बत्रा का पास गया तो वुमेन फैसिलिटी करके एक बनाया हुआ है वहाँ पे वुमेन के लिए। मैंने कल ही रात को गया था, मैं पराठे वगैरह कुछ खाने के लिए, मतलब मैं देखा तो वहाँ सारे पेट्रोलिंग वगैरह टीम वगैरह आ रही थी। देख के हमने तो ये पूछा क्या कर रहे हो तुम लोग, कि मैंने सर हमें कुछ भूख लगी, हम लोग खाने वगैरह के लिए जा रहे थे। ओके। तो अभी आप यहाँ पे क्लास ले रहे हैं तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल रही हैं जो आप एक्सपेक्ट करके आए थे, क्योंकि हिंदी मीडियम का हब मुखर्जी नगर माना जाता था। देखिए, जो चीज़ हम सोच के आए थे वो चीज़ तो हमें मिल रही है। जो इन्वायरमेंट है बहुत अच्छा है, AC क्लासेस मिल रही हैं, हर बच्चा अपने पर्सनल चेयर पे बैठा है और बैठने का पोस्चर भी लगभग ठीक ही रहता है। आपके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्पेशली दृष्टि ज्वाइन करना चाहते हैं? अभी तो करोल बाग में भी विधिवत क्लासेस चल रहे हैं। दिल्ली में आने के लिए सबसे पहले यही है कि फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए। जैसे मैं बैकग्राउंड से ठीक हूँ फाइनेंशियली, फिर भी मुझे काफ़ी पैसों की प्रॉब्लम आती है, हर बार इतने पैसे नहीं मांगे जा सकते। अगर हम करोल बाग शिफ्ट होंगे तो एक बार सोचना पड़ रहा है, तो आई थिंक ये एक प्रॉब्लम। सिर्फ फीस के अलावा भी यहाँ रहना भी अपने आप में एक जंग है। लड़ना है, हर रोज लड़ना है बहुत सी चीज़ों से, कभी पॉपुलेशन से, कभी आने जाने से, ट्रैवलिंग में और काफ़ी चीज़ों से। मतलब कि वो पैसों को लेकर तो एक लड़ना ही है फाइनेंस के उसमें, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी है। ओके। दृष्टि बनो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ऑल्दो दृष्टि को देख के ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आते हैं, तो वो सारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो पा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, एक्सपेक्टेशन तो फुलफिल हो रहा है। टीचर काफ़ी मोटिवेट करते हैं आपको, हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है ही। और जितने भी मतलब स्टूडेंट है एक दूसरे का काफ़ी हेल्प करते हैं, साथ में डिस्कशन वगैरह भी करते हैं। तो ये मतलब मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि दृष्टि मतलब अच्छी होगी, उससे वो मतलब काफ़ी बेस्ट है। और प्रीमियम भी हिंदी मीडियम के सबसे बेस्ट है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट है ना।